सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करें। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर जो हमारा नया टॉपिक है सब्सिडरी बुक, उसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक जिसे हम डेबिट नोट भी बोलते हैं और सेल रिटर्न बुक जिसे हम क्रेडिट नोट भी बोलते हैं, तो किस तरीके से वो हम टैली में सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर स्टेप हमें दे रखे हैं कि सबसे पहले हमें एक कंपनी बनानी होगी अकाउंट इन्वेंट्री में, जो कि अब नई फीचर्स में ऑलरेडी अकाउंट विद इन्वेंट्री मेंशन होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस नहीं करना, बाकी हमें ग्रुप्स वगैरह उसके ठीक डालने हैं जिससे वो हम ठीक तरीके से मेंटेन कर पाएँ, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था। और हमें यहाँ पर पार्टी के नाम के साथ इन्वेंट्री की डिटेल पास करानी होगी। तो सबसे पहले अगर हम परचेज़ करते हैं किसी पार्टी से तो वो पार्टी हमारे लिए क्रेडिटर होती है, और अगर हम किसी पार्टी को माल बेचते हैं तो वो हमारे लिए डेटर होती है। परचेज़ का परचेज़ अकाउंट में लेज़र जाएगा, सेल का सेल अकाउंट में। अगर परचेज़ रिटर्न होता है तो वो भी परचेज़ अकाउंट में जाएगा और सेल रिटर्न का सेल अकाउंट में। लेकिन इनके जो वाउचर बनेंगे वो थोड़ा डिफरेंट होंगे। जैसा कि अगर रिटर्न वाउचर होते हैं तो ये किस तरीके से हम करेंगे वो आगे की वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फ़िलहाल जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो हम सिंपल परचेज़ बुक कर रहे हैं, जिसमें हमारे को डिस्काउंट भी दे रखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परचेज़ बुक का एक एग्जाम्पल है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर परचेज बुक ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। तो 2017 मई 1 को परचेज़ किया गया है धीरज से लक्ष्मी नगर 20 पीसीज माउस डेल कंपनी के 200 रुपये पर पीसीज के हिसाब से, 300 पीस कीबोर्ड के जो कि टीवीएस कंपनी के हैं 300 रुपये पर पीस के हिसाब से, और 10 कैबिनेट जेब्रॉनिक्स कंपनी की 800 रुपये पर पीस के हिसाब से। इन सभी आइटम्स पर 4% का डिस्काउंट है। तो उसके लिए यहाँ पर टैली में डिस्काउंट कॉलम फीचर होती है, जो अभी हम प्रैक्टिकल सीखेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हम करेंगे। मई 2 को जो ट्रांजैक्शन है वो है हेमंत से हमने परचेज़ करा है, यानी कि ये हेमंत भी हमारे लिए क्रेडिटर है जो कि नोएडा सेक्टर 12 से है। 10 मदरबोर्ड G31 कॉम्बो गीगाबाइट कंपनी के जो कि 2100 रुपये पर पीसेस है। 10 स्पीकर 5-in-1 इंटेक्स हमारी कैटेगरी है, यहाँ पर 1200 रुपये पर पीस के हिसाब से, और 10 प्रोसेसर जो कि इंटेल i7 है 4800 रुपये पर पीसीस के हिसाब से, एंड 10 SMPS इंटेक्स कंपनी के 310 रुपये पर पीसीस के हिसाब से। और इन सभी पर जो डिस्काउंट है वो है 7.5%। तो किस तरीके से हम परचेज़ बुक टैली में चढ़ाते हैं इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको वर्क करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले एक कंपनी बना लेते हैं, और कंपनी बनाने के बाद हम इन्वेंट्री में डिटेल चढ़ाएँगे। यहाँ पर कंपनी की डिटेल डाल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज़ बुक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम इसको पास कराएंगे उसके बाद हमें बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे पार्टीज़ के नाम, जो भी पार्टीज़ के नाम होंगे जिनसे हम परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने हेमंत से परचेज़ करा है एग्ज़ाम्पल के अंदर, उसे सनड्राई क्रेडिटर में पास करा देंगे। उसके बाद धीरज जिससे हमने परचेज़ करा है उसे भी सनड्राई क्रेडिटर में पास करा देंगे। और यहाँ पर परचेज़ का एक लेज़र बनाएंगे जिसे हम रखेंगे परचेज़ अकाउंट के अंदर। तो बेसिकली जितनी भी हमारी पार्टीज़ होंगी हम उनको डालेंगे सनड्राई क्रेडिटर। परचेज़ बुक बना रहे हैं तो परचेज़ का लेज़र होगा, सेल बुक बना रहे हैं तो सेल का लेज़र होगा। इसी तरीके से अगर रिटर्न का बना रहे हैं तो रिटर्न का लेज़र हम यहाँ पर बनाएंगे। सभी रिक्वायर्ड लेज़र बनाने के बाद इन्वेंट्री में हमें बेसिक डिटेल डालनी है, जिसके लिए हमें फ़ीचर्स को पहले यस करना होगा, क्योंकि कुछ फ़ीचर्स यहाँ पर बंद हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर गोडाउन और कैटेगरी, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें मेंशन है तो हम इसको यहाँ से पास करा देंगे। और डिस्काउंट कॉलम को भी यहाँ से यस करा लेंगे अगर आपकी परचेज़ या सेल में डिस्काउंट आपको कॉलम ऐड करना है, डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करना है। अदरवाइज़ अगर डिस्काउंट नहीं है तो इस ऑप्शन को हम नो रहने देंगे, उसको यस नहीं करेंगे। जैसे ही हम ये सारी चीज़ें पास करा देंगे उसके बाद हमें ग्रुप्स डालना है। ग्रुप्स में हम यहाँ पे डाल देते हैं कंप्यूटर,
और इसको पास करा देते हैं। उसके बाद यूनिट्स ऑफ मेज़र हम पास कराएंगे जो कि होगा हमारा पीसेस। एंड उसके बाद हमारा गोडाउन एक हम ले लेते हैं यहाँ पे लक्ष्मी नगर जो कि एग्जाम्पल में मेंशन है, और नोएडा सेक्टर 12। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद हमने यहाँ पर गोडाउन बना लिया है, यूनिट बना लिया है, ग्रुप्स बना लिया है। उसके बाद हमें कैटेगरी बनानी है। कैटेगरी के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर डेल, टीवीएस, जेब्रॉनिक्स जो पहली पार्टी से हमने लिया है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं डेल, टीवीएस जो कि कीबोर्ड का कैटेगरी है, और जेब्रॉनिक। यहाँ पर जो हमारी रिक्वायर्ड कैटेगरी है वो हम यहाँ पे पास करा देंगे। देन उसके बाद हमें और भी कैटेगरी हैं दूसरी पार्टी से रिलेटेड, जैसे गीगाबाइट्स का मदरबोर्ड है, इंटेक्स का स्पीकर है, इंटेल i7 और SMPS इंटेक्स। तो यहाँ पर हमें इंटेक्स एक ही बार बनाना है क्योंकि कैटेगरी सेम है। फिर हमें इंटेल i7 और उसके बाद हमारा मदरबोर्ड का गीगाबाइट। तो सभी कैटेगरी बनाने के बाद हमें जो पास कराना होगा वो आइटम होगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आइटम के अंदर हम क्वांटिटी पास करा देते थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्वांटिटी पास नहीं करानी क्योंकि उनकी हम परचेज बुक बनाएंगे। तो पहला आइटम है यहाँ पे माउस जो कि डेल कैटेगरी का है। तो यहाँ पर हम सिंपल माउस का जैसे ही आइटम बनाएंगे उसको अंडर लेंगे एक कंप्यूटर में, उसकी कैटेगरी हम यहाँ पे लेंगे डेल और यूनिट्स ले लेंगे पीसीस। उसके बाद हम क्वांटिटी यहाँ पर नहीं डालेंगे बिकॉज हमें इसका ओपनिंग स्टॉक नहीं चढ़ाना, हमें इसकी परचेज चढ़ानी है। माउस के बाद हम अगर देखें दूसरा हमारा जो आइटम है वो है कीबोर्ड। तो यहाँ पर कीबोर्ड का हमें सिंपल एक आइटम बना के छोड़ देना है। कीबोर्ड हमारा कंप्यूटर का पार्ट है, कीबोर्ड हमारा टीवीएस का है और यूनिट्स हमारा इसका पीसेस ले लेंगे। क्वांटिटी हम इसमें भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर पार्टी से परचेज करना है। देन कैबिनेट जेब्रॉनिक्स की कैबिनेट हमने यहाँ पे पास करा दिया है। कंप्यूटर अंडर में आएगा, जेब्रॉनिक्स कंपनी की है और पीसीज यहाँ पे हमने इसको पास करा दिया। तो यहाँ पर पहली पार्टी से रिलेटेड हम सभी रिक्वायर्ड आइटम बना चुके हैं। अब दूसरी पार्टी जो कि हेमंत है उससे जो हमने परचेज़ करा है, मदरबोर्ड है हमारा गीगाबाइट का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मदरबोर्ड G31 कॉम्बो, प्रोडक्ट का पूरा नाम हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद कंप्यूटर देन उसका इंटेल i7 का है और पीसीज में इसको पास करा देंगे। पहला आइटम डालने के बाद हम ले लेंगे स्पीकर 5-in-1। यहाँ पर स्पीकर 5-in-1 जो कि हमारा कंप्यूटर में है और किस कंपनी का है, इंटेक्स का है, और देन उसको पास करा देंगे। उसके बाद थर्ड हमारा आइटम है प्रोसेसर जो कि इंटेल i7 का है। प्रोसेसर में हम यहाँ पर इंटेल i7 पास करा देंगे। देन क्वांटिटी इसका भी हमें नहीं लेना है। और फाइनली हमारा बचता है SMPS, यानी कि जितने भी रिक्वायर्ड हमारे आइटम्स थे उनको हमने बना लिया है, लेकिन उनका हमने कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं चढ़ाया बिकॉज ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने से हमारा स्टॉक ऑलरेडी बन जाएगा। लेकिन हम जिस पार्टी से परचेज़ कर रहे हैं हमें उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि किस पार्टी से कितना माल ख़रीदा गया है। ये हम सभी आइटम्स के लिए सेम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा भी कोई ग्रुप्स के आइटम परचेज़ या सेल करते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर्स पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको F9 प्रेस करना है। यहाँ पर आपको डेट शो हो रहा होगा 1 अप्रैल, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है वो है 1 मई की। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 1 मई पास कराया, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर बता रहा है, आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पास करा सकते हैं। पहली पार्टी जो है हम धीरज, जो कि धीरज से हमने परचेज़ कराया। आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरज से परचेज़ करा गया है। 20 पीसेस माउस के हैं, 30 पीसेस कीबोर्ड के हैं और 10 कैबिनेट जेब्रॉनिक्स के हैं। तो यहाँ पर 20 पीसेस 200 के हिसाब से हम ले लेते हैं। यहाँ पर 20 पीसेस माउस जो कि लक्ष्मी नगर के अंदर है 200 रुपये के हिसाब से है, लेकिन डिस्काउंट इन पे 4% है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 4000 जो अभी दिखाई दे रहा है उसका सब्ट्रैक्शन होकर ऑटोमेटिकली डिस्काउंट होकर हमारा फाइनल बैलेंस आ चुका है। माउस के बाद हम जो भी प्रोडक्ट अगला ले रहे हैं, जैसे कीबोर्ड भी लक्ष्मी नगर से परचेज़ हम कर रहे हैं। यहाँ पर 30 पीसीज हैं 300 रुपये के हिसाब से। तो 30 पीसीज 300 जो भी हमारा अमाउंट होगा, 4% जो भी इसका डिस्काउंट अमाउंट है,
देन उसके बाद हमारा कैबिनेट हमारा लास्ट पीसीज है जो इस पार्टी से परचेज़ हो रहा है। 10 पीसीज 800 के हिसाब से, और डिस्काउंट हमने यहाँ पर भी 4 ले लिया। तो इस तरीके से पहली पार्टी से जो हमने परचेज़ करा है, ऊपर परचेज़ नंबर 1 आ रहा है, इसे एंटर करते करते हम पास करा देंगे। पास कराने के बाद यहाँ पे आ रहा है परचेज़ नंबर 2, और वो भी हमें डेट बदलना होगा क्योंकि 2 तारीख को नेक्स्ट डे हमने परचेज़ करा है, या जिस भी डेट को परचेज़ करा है हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे पार्टी का नाम ले लेंगे हेमंत से परचेज़ करा है हमने जो सामान यहाँ पर 10 मदरबोर्ड हैं गीगाबाइट के 2100 रुपये के। यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 मदरबोर्ड जो कि 2100 रुपये के, और इन पे डिस्काउंट जो है वो 7.5% है। 7.5% जब हम डिस्काउंट कॉलम में डाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिस्काउंट हमें करके दिखा देगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम है स्पीकर 5-in-1 1200 रुपये के। तो स्पीकर यहाँ पे हमने पास करा दिया है नोएडा, जहाँ से गोडाउन है। 10 पीसीज 1200 रुपये, और डिस्काउंट हम डाल देते हैं 7.5%। नेक्स्ट आइटम जो है हमारा प्रोसेसर है 4800 के। 10 पीसीज हमने लिए हैं। यहाँ पर नोएडा अगेन हमने यहाँ पे पास करा दिया 4800 रुपये और 7.5%। उसके बाद हमारा जो आखिरी आइटम है SMPS, वो भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, और 10 पीसीज इसके भी हैं। इसका रेट हम देख लेते हैं 310 रुपये पर पीसीज के हिसाब से। यहाँ पर हमने 7.5% डाल दिया। जैसे ही हमने ये सारी चीज़ें पास करा दिए, उसके बाद हम अपना परचेज़ बुक चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर जाकर अकाउंट बुक और उसके बाद परचेज़ रजिस्टर। तो यहाँ पर हमें हमारा टोटल परचेज़ मिल चुका है। हम जैसे ही इस पे एंटर करेंगे तो ये हमें पार्टी वाइज बता देगा कि किस किस डेट को हमने परचेज़ करा है। लेकिन अगर हम डे बुक देखें तो वहाँ पर हमें सिर्फ एक ही डेट दिखाई देगी, बिकॉज़ जो एक्टिव डेट है 2 मई वही यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर हम चाहें तो उसको F2 से बदल सकते हैं। 1 मई अगर हम डालते हैं तो यहाँ पर 1 मई शो हो रहा है, और अगर 2 मई डालते हैं तो 2 मई शो हो रहा है। हम चाहें तो इसका पीरियड अपने आप सेट कर सकते हैं कि 1 मई से 31 मई या 2 मई, जहाँ तक भी हम चाहें वहाँ तक ये सारी ट्रांजैक्शंस हमको दिखा देगा। तो इस तरीके से हम परचेज़ बुक मेंटेन कर सकते हैं टैली में। होपफुली आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।